पढ़ाया गया था सबको, साहू जी चल रहे थे ना। तो ये सब आज आपको बताना है। तो हमने बताया था कि साहू जी यानी कि अपने साम्राज्य को 5 भागों में बांट दिए थे ना। साहू जी को पता था ये जो पेशवा है बाद में जाकर ये कुछ ना कुछ खतरनाक खेल खेल सकता है। तो बाद में जाकर के क्या हुआ, खतरनाक खेल हुआ भी। जैसे जो साहू जी थे, साहू जी के पेशवा कौन कौन थे, ऊपर से लेकर नीचे तक देखें। आधुनिक भारत हिस्ट्री में, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं मराठा साम्राज्य पढ़ रहे हैं। ठीक, मराठा साम्राज्य में हम देखते हैं साहू जी के पेशवा कौन कौन थे। साहू जी के पेशवा कौन कौन थे। सबसे पहले पेशवा साहू जी के, जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। ये सबसे पहले पेशवा थे। अगर आपसे पूछा जाए साहू जी ने सबसे पहला पेशवा किसे बनाया था, बालाजी विश्वनाथ, जानते रहेगा, फर्स्ट पेशवा। सेकंड पर थे, सेकंड पर जो पेशवा बने थे उनका नाम था बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव। जो तीसरे नंबर के जो पेशवा बने थे उनका नाम था, हाँ मतलब ऐसे बेटे के बेटे बनते गए लगभग, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। अब एक एक करके डिराइव कर देंगे, आप समझ जाएंगे, एक एक का विस्तार बताएंगे। उसके बाद इसके बाद जो पेशवा बने बच्चों, माधव नारायण राव बने, माधव नारायण राव। इसके बाद जो पेशवा बने थे उनका नाम था नारायण राव, नारायण राव। इसके बाद के जो पेशवा बने उनका नाम था माधव राव, माधव राव। और जो एकदम अंतिम जो पेशवा बना था, लास्ट एकदम अंतिम पेशवा, लास्ट का जो पेशवा बना था उसका नाम था बाजीराव सेकंड, बाजीराव। ये एकदम लास्ट का पेशवा था, मतलब तो ये पूछता है पहला पेशवा लास्ट वाला। तो जो पहला पेशवा बनाए थे यानी साहू जी ने बनाया था किसको, बालाजी विश्वनाथ को पहला पेशवा बनाए थे। अंतिम पेशवा का नाम है, अंतिम जो अंतिम पेशवा बने थे उनका नाम था बाजीराव सेकंड। ठीक, बाजीराव सेकंड के बाद से कहानी खत्म हो गई। पूरा अधिकार किसने कर लिया था, अंग्रेजों ने। इनको बाबा का कानपुर भेज दिए थे अंग्रेज, अभी बता देंगे पेंशन देने के बाद। अब हुआ क्या, बालाजी विश्वनाथ को पढ़ा दिए थे। बालाजी विश्वनाथ के बारे में आप सब जानते हैं, तो बताए थे उस दिन वीडियो में भी बताया गया था। बाजीराव फर्स्ट भी बताए थे। बाजीराव फर्स्ट को क्या हुआ था बच्चों, बाजीराव फर्स्ट की एक, जैसे बाजीराव फर्स्ट के बारे में आपको बताया था लगभग, इसने 1737 में अटैक किया था मोहम्मद शाह के समय में। दिल्ली के शासक जब था मोहम्मद शाह, अटैक किया था। अटैक करके क्या किया था, बहुत पीटा, धन दौलत लूटा, खत लिख रहे थे बाद में जब नादिर शाह अटैक किया था। ठीक, बाजीराव फर्स्ट के बारे में एक चीज और भी बताना था। बाजीराव फर्स्ट को मस्तानी नामक एक महिला थी, मस्तानी, उससे इसको प्रेम हो गया था, किससे, बाजीराव फर्स्ट को। तो इसने मस्तानी नामक महिला से शादी भी किया था, बाजीराव फर्स्ट, जानते रहेगा। ठीक, बाद में बाजीराव फर्स्ट की डेथ हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद फिर अगला शासक, फिर अगला पेशवा बनता है बालाजी बाजीराव। ठीक, तो पेशवा बालाजी बाजीराव, फिर उसके बाद अगला पेशवा बनता है इसमें माधव नारायण राव। ठीक ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, अब यही समझना है। देखिए ये जो माधव नारायण राव जो पेशवा बना, तो माधव नारायण राव राय को जो है, ये जो नारायण राव था ना, इसने क्या किया, इनको गलती से हटाकर खुद पेशवा बन गया। ठीक, और उसके बाद फिर क्या हुआ, नारायण राव जो था ना, इसको जब ये पेशवा बना तो इसी बीच में एक ऐसा आया जिसका नाम था रघुनाथ राव। कौन, क्या नाम था, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव सोच रहा था कि पेशवा हम बने, पेशवा हम बने। तो रघुनाथ राव क्या किया, नारायण राव की हत्या कर दी, जान से मार दिया। इसको मार करके सोचा हम पेशवा बने, लेकिन भी इसके बाद जो पेशवा बने तो बने थे माधव राव। कैसे बने थे, तो माधव राव ने क्या किया था, एक परिसर बनाया था जिसका नाम था सारभाई परिसर, सारभाई परिसर इन्होंने बनाया था।
अच्छा, इस साल बाई परिसर का मतलब क्या होता है बच्चों? इन्होंने इस साल बाई जो परिसर बनाया था ना, इसमें 12 मंत्री आते थे। कितने मंत्री? इसमें 12 मंत्री थे। ठीक। अच्छा, ये 12 मंत्री ना इसका सपोर्ट करते थे माधवराव का। इसी सपोर्ट के चलते रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन पाए, जबकि इसकी हत्या कर दी थी पेशवा बनने के चक्कर में। ये पेशवा नहीं बन पाया, और जब ये पेशवा नहीं बन पाया तो माधवराव तो यही पेशवा, मतलब अगला पेशवा यही बना। तो रघुनाथ राव ने क्या किया, जब देखे ये पेशवा बन गया, उस समय अंग्रेज लगभग भारत में आ गए थे, छाए थे उस समय। ठीक। तो ये जो रघुनाथ राव था, ये अंग्रेजों से जाकर मिला। इसने अंग्रेजों से कहा कि मारो माधवराव को, अगर पैसे वैसे की आवश्यकता है तो बल्कि मुझसे ले लो, लेकिन माधवराव को मारो, और मार करके पेशवा हमें बनाओ, पेशवा हम बनेंगे। मतलब अंग्रेजों की सहायता हम करेंगे, अंग्रेजों को पूरा सपोर्ट हम देंगे, लेकिन अंग्रेज पेशवा हमें बनाए, माधवराव को मारे। समझ गए? तो अंग्रेज बड़े चालाक थे। अंग्रेजों ने क्या किया पता है? अंग्रेज ने इनसे कहा कि ठीक है, काम को तुम हमको पैसा वैसा दो, हम माधवराव को मार करके माधवराव को मार कर पेशवा पद हटा देंगे और पेशवा पद तुमको दिला देंगे। तो अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज क्या किया पता है? अंग्रेज जो है उस समय 3 युद्ध लड़े थे, 3 युद्ध अंग्रेज लड़े। तो उसका नाम दिया गया बच्चों, जो तीनों युद्ध अंग्रेजों लड़ा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों ने लड़ा, इसमें क्या हुआ था पता है बच्चों? कि इसमें जो है, इसमें मराठों और प्लस अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। देखो, आंग्ल मतलब अंग्रेज होता, आंग्ल मतलब अंग्रेज। इसमें मराठा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, और जीता कौन? अंग्रेज जीत गए, मराठे हार गए। तो बता दें हुआ क्या, रघुनाथ राव से लोग पैसा बराबर लेते थे, कहे कि एक काम करो, सुनो, तुम हमको पैसा बढ़िया देते रहो, हम क्या करेंगे, इसको मारकर तुम्हें पद दिला देंगे। तो ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ बच्चों, इसमें अंग्रेजों ने सालाबाई की संधि करवाया था। सालाबाई नाम की एक जगह है। देखिए, जिस चीज की संधि होती थी वह क्षेत्र किसका होता था? अंग्रेजों का। जिस चीज की संधि वह क्षेत्र अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में जब जीते अंग्रेज, इन्होंने सालाबाई की संधि करवाई। किसकी संधि? सालाबाई की संधि करवाई। उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों? सेकेंड, अंग्रेजों ने फिर लड़ा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों ने लड़ा। ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध थे, किसी बीच हुआ? वही मराठों बीच में, और प्लस अंग्रेजों बीच में हुआ। मराठा और अंग्रेजों बीच में युद्ध हुआ, जीता कौन? अंग्रेज जीत गए, मराठे हार गए। और इसमें अंग्रेजों ने क्या किया है? इसमें अंग्रेजों ने वसीम की संधि करवाई। वसीम की संधि करवाई थी। सब क्वेश्चन पूछता है ऐसे पेपर में, आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेज जब जीते तो उसमें किस चीज की संधि करवाई थी? वसीम की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालाबाई की संधि करवाए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ? अंग्रेज इतना जीतने के बाद ना, जैसे जान से नहीं मारे, केवल युद्ध जीते और संधि करवाए। फिर क्या किया पता है? इनसे पैसा खूब चूसे रघुनाथ राव से। उसके बाद क्या हुआ पता है? लास्टों में जब ये पैसा वैसा नहीं दे पाए ना, युद्ध जीतने के बाद इसी को पेशवा फिर बने रहने थे। कहे तुम ही पेशवा बने रहो, कोई बात नहीं, तुम हार गए हो, क्षेत्र अब हमारा है, तुम्हारा अधिकार नहीं है, पेशवा तुम ही बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे पैसा ले चुके हैं, ये बहुत बोल रहे थे, इनको डांट के भगा दिया, कुछ नहीं कर पाए। अंग्रेज पूरा साम्राज्य उन लोग खड़ा हो गया था, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। समझ गए कि नहीं? उनके पास पावर भी था अंग्रेजों का। समझ गए कि नहीं? आ रहा है ना? उसके बाद हुआ क्या? लास्ट में हुआ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लास्ट में कौन सा युद्ध हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लास्ट में अंग्रेजों ने लड़ा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। बच्चों बता दें, इस युद्ध में इसमें भी अंग्रेज और मराठों के बीच में ही हुआ। अंग्रेज प्लस मराठा, ये हारे, अंग्रेज जीत गए। जब अंग्रेज ये भी युद्ध जीत गए, इस युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी संधि कराई पता है? पुणे की संधि। किसकी? पुणे की संधि कराई। और इन सभी भागों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर, पुणे पर कब्जा किया, वसीम पर, सालाबाई पर, इन सब पे क्या किया? कब्जा कर लिया। ठीक। अच्छा, रघुनाथ राव क्या किए पता है? रघुनाथ राव जब उसकी हत्या किए थे ना, यानी कि नारायण राव की, तो ये क्या किया था पता? अंग्रेजों को दो बड़ा एरिया ना गिफ्ट दे दिया। सोचा हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अंग्रेज हमारा साथ देंगे। अंग्रेज इनको भगा पैसों लिए, पदों नहीं दिए, और फिर भगा भी दिए। समझ गए कि नहीं? अंग्रेज बड़े चालाक थे, वो किसी के नहीं होते, आज भी नहीं होते, भारत के आज भी नहीं है।
सोचिए डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के हैं, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, सोच सकते हो कि उसकी दोस्ती कितना अच्छा था नरेंद्र मोदी साहब से, लेकिन टैक्स वैक्स के मामले में भाई साहब ना टैरिफ वैरिफ देख रहे हो भारत पे लगा दिया था, जरा भी कोताही नहीं किया, जरा भी हमदर्दी नहीं दिखाया भारत के प्रति, समझ गए। तो अंग्रेज जो होते हैं कभी किसी के नहीं होते, भारत के तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों को भारत की स्किन से बड़ा नफरत है। पता है कि नहीं स्किन मतलब जानते हैं कि नहीं? चमड़ा, इसके मतलब चमड़ा। और कहते हैं कि जो भारतीय होते हैं वो काले होते हैं और काले चीजों से उन्हें सख्त नफरत है। और जो इंग्लैंड के होते हैं, जो मतलब अंग्रेज होते हैं, ब्रिटेन के जो अंग्रेज हैं, वो सब एकदम 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 फुल व्हाइट कलर के होते हैं, जैसे मुर्गी के एकदम छिल दो एकदम सफेद एकदम हो जाए, तो एकदम सेम वैसे होते हैं, सोच लो। तो वो लोग जो है भारतीयों की स्किन से नफरत करते हैं, तो उन लोगों से उम्मीद नहीं किया जा सकता। तो अंग्रेज उस समय भारत में थे, भारतीयों को तो इतना सताए हैं कल्पना नहीं कर सकते। बता दें भूखे तक मार दिया, अभी मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे ना, बता दें कि मानसो ना भारतीयों का बंगाल उंगाल के क्षेत्र की तरफ जब पूरा अंग्रेजों ने कब्जा किया था, एक समय ऐसा आया था कि भूखे मार दिए थे, खाना तक भी नहीं दिए थे। लोग जो है एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे, खाना तक भी नहीं दी, मांसों में सब सड़ गए, केवल हड्डी दिख रहा था लोगों का। ऐसा मतलब इतना जुल्म किए भारत में अंग्रेज, सोच सकते हो। तो इधर बहुत चलो बैड टाइप के हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, बाजीराव सेकंड। अब जो अंतिम पेशवा था, जो उसका नाम था बाजीराव सेकंड। जब बाजीराव सेकंड मतलब पेशवा बना, माधवराव के बाद जब बाजीराव सेकंड पेशवा बना, तो उस माधवराव सेकंड की पेशवा बनने के बाद अंग्रेजों ने क्या कहा पता है? अंग्रेजों ने कहा कि देखिए बाजीराव सेकंड क्या था, बाजीराव सेकंड के पास खुद का अपना लड़का नहीं था, बाजीराव सेकंड के पास अपना खुद का कोई लड़का नहीं था, मतलब इनका खुद का कोई बेटा नहीं था। तो इनके पास जैसे किसी पास खुद का कोई बेटा नहीं रहता, तो अगर जैसे अपना वंश चलाना चाहता है या कुछ भी मतलब इस टाइप करना चाहता है, तो किसी बच्चे को गोद लेता है। इन्होंने क्या किया, एक बच्चे को गोद लिया। कौन? बाजीराव सेकंड। इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। उस बच्चे का नाम था धोंधू पंत। धोंधू पंत उस बच्चे का नाम था। उस बच्चे को इन्होंने जब गोद लिया, तो जब गोद लिए तो सारे मतलब जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने कहा देखिए, अंग्रेज सोचे कि अब हमें पूरा कब्जा करना है, पूरा कब्जा। तो सोचे कि जब तक ये रहेंगे तब तक महाराष्ट्र और राष्ट्र के क्षेत्र में कब्जा नहीं हो पाएगा। तो अंग्रेजों ने कहा एक काम कीजिए, आप जो है ना, आप अपने महाराष्ट्र के क्षेत्र की तरफ से जो आप टैक्स वसूलते हैं, कर वगैरह वसूलते, कितना वसूल लेते होंगे, जितना आप टैक्स वगैरह वसूल लेते होंगे उतना हम आपको ना अपने तरफ से पेंशन आपको दे देंगे, पेंशन। एक काम कीजिए, आप जो है ना ये छोड़ करके ना आप कानपुर चले जाइए। कहाँ चले जाइए? कानपुर चले जाइए और हम आपको ना पेंशन देते रहेंगे, हर महीने पेंशन देंगे। अब ये देखिए, उस समय अंग्रेज, बता दें उन लोगों के पास इतना पावर था, अंग्रेज ही जानवर को बैठाए थे, नहीं तो उन्होंने देखो 3 युद्ध मराठा लड़के को जीत लिए क्षेत्र में, और उन्होंने केवल अपने इशारों पर इनको बैठाए थे, जब चाहे तो हटा दे, जब चाहे रख ले। सोचिए ये हाल था। तो उन लोगों ने कहा कि बाजीराव सेकंड एक काम करो, तुम कानपुर चले जाओ और हम तुमको पेंशन देते रहेंगे। तो बाजीराव सेकंड अपने बेटे के साथ कानपुर चले गए। तो फिर अंग्रेजों ने 1-2 महीने बाद कहे देखो बाजीराव, अगर हम आपको सोच रहे तो पेंशन ना दें। कहे पेंशन नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे पेंशन? कहे सुनिए, देखिए आपके पास खुद का लड़का है नहीं, आपने किसी बच्चे को गोद लिया हुआ है, ठीक ना? और अंग्रेजों ने कहा कि गोद लिए हुए बच्चे, अगर जो पेशवा अगर किसी बच्चे को गोद लिया है, हम उसको पेंशन नहीं देंगे। मतलब सब मिला जुला करके कुछ देना ही नहीं है किसी को। ये सब इसीलिए टिटम में सब लगा देते, कहेंगे हम उसको क्या नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे, जो किसी बच्चे को गोद लिया है। और बाजीराव सेकंड गोद लिए थे किसी बच्चे को, कहा कि तुमको हम पेंशन नहीं देंगे अब, क्योंकि तुम किसी बच्चे को गोद लिए हो। तो बाजीराव सेकंड चिंता में पड़ गए। अब कर भी क्या सकते थे? ठीक, अंग्रेजों ने क्या किया पता है? पूरे महाराष्ट्र पर, पूरे मतलब कि क्षेत्र पर इनकी कब्जा कर लिया पूरे। उसके बाद जब कब्जा कर लिया, तो अब धीरे धीरे यहीं से धीरे धीरे पूरा ये जो मराठा साम्राज्य था, धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया, पूरा अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, समझ गए। अब आप इसके आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, उस टॉपिक का नाम है बच्चों कर्नाटक। अब आप कर्नाटक के बारे में पढ़ेंगे, फिर वहां पे कई सारे युद्ध आप देखेंगे। अब धीरे धीरे अंग्रेजों वाले दुनिया में आप आ रहे हैं, अंग्रेजों वाले देखो, अंग्रेज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि नहीं, 3-3 युद्ध लड़े हराए। तो अंग्रेज धीरे धीरे अब क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।
पुर्तगाल से, ब्रिटेन से, यहाँ से अंग्रेज धीरे धीरे भारत में आ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, अपना पूरा साम्राज्य धीरे धीरे स्थापित कर रहे हैं। अब इसी अंग्रेजों को भगाने के लिए तब हमारे अच्छे अच्छे नायक आगे चलकर दिखेंगे। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आगे ये सब आएंगे। समझ के ये लोग क्या करेंगे, तब भारत में जब अंग्रेजों की दशा, अंग्रेजों की स्थिति जब देखेंगे कितना भयंकर है, भारतीयों को परेशान कर रहे हैं, समस्या कर रहे हैं, वो सब हो गया जोधा वाला, वो तो अकबर का समय, तो वो तो अकबर का समय था ना। जोधा नहीं, रानी लक्ष्मीबाई वो कह रहे क्या, तो रानी लक्ष्मीबाई में अभी यहाँ पे काम, वो तो अंग्रेजों से लड़ी थी ना, उसका अभी आगे है, आगे बताया जाएगा। उसमें जब 1857 की क्रांति करीब आप पहुंचेंगे तो उस सिचुएशन में, उसके पहले आसपास आपको ये सब बताया जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई कैसे अंग्रेजों से कैसे लड़ी थी, ठीक ना। तो अच्छा, उनका भी लड़ने का रीजन ये था रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई किसी बच्चे को गोद दी थी, उनके पास खुद का बेटा नहीं रहा, तो जैसे अंग्रेजों ने इसको कहे ना पेंशन नहीं देंगे, रानी लक्ष्मीबाई का अपना खुद का साम्राज्य था, तो अंग्रेजों ने सोचे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी ना, तो अंग्रेजों ने सोचा झांसी पर कब्जा कैसे करें। तो अंग्रेज एक एक टिट्टिमन लगाते थे। अंग्रेज कहें कि झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई, उन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया है, और झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अपने बच्चे को राजा बनाना चाहते थे, जो गोद बच्चे को ली थी। उन्होंने कहा जिन्होंने इस बच्चे को गोद लिया है, वो गोद लिए हुए बच्चे को राजा नहीं बना सकते, अर्थात ये साम्राज्य हमारा होगा। अब रानी लक्ष्मीबाई के मरने के बाद ये साम्राज्य किसी का नहीं होगा, किसका होगा, अंग्रेजों का। तब रानी लक्ष्मीबाई को से गुस्सा आ गया था, तब वही तलवार लेकर निकली थी, जब जान के कब हमारा साम्राज्य खतरे में है, अंग्रेज ले लेंगे, तो तब वही तलवार लेकर निकली थी युद्ध करने के लिए, समझ गए कि नहीं। और वैसे भी रानी लक्ष्मीबाई के रहते हुए अंग्रेज अटैक करके छीन लेते हैं, तो इसीलिए वो अपना साम्राज्य बचाने के लिए तलवार लेकर निकली थी, अंग्रेजों को मारने के लिए, समझ गए कि नहीं, जानते रहो। तो ये सब चीजें बताया जाएगा अभी आगे, समझ गए कि नहीं। तो बच्चों आज के लिए इसमें इतना ही, इसके आगे का वीडियो अब आपका देखते चलिए।